Hello students, in last part of this chapter we have studied about electric current. इलेक्ट्रिक करंट का जो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इफ़ेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The conversion of electrical energy into another form of energy causes three effect. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज किया जाता है तो उसके तीन इफेक्ट होते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको अंडरलाइन कर लो, डेफिनेशन है ये। तो जो चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी के अंदर वो कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर सच एज अ हीटिंग कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर इट गेट्स हीटेड अप। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टर से, जैसे कि अगर कोई नाइक्रोम का तार है उससे अगर वो फ्लो करेगी तो वो तार गर्म हो जाता है और ये कहलाता है हीटिंग इफेक्ट। The generation, production of heat in a material when electricity passes through it is called heating effect of current. किसी भी मटेरियल से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो गर्म हो जाए तो वो कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है टू डेमोन्स्ट्रेट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, एक बल्ब वाला जो टेबल लैंप होता है वो लेंगे, उसके बल्ब को आप टच करके देखोगे तो वो गर्म नहीं होगा। उसके बाद अब उस लैंप को स्विच ऑन करोगे, बल्ब जलने लग जाएगा और कुछ देर तक 5 मिनट के लगभग उसको ऑन रखोगे। 5 मिनट बाद आप क्या देखोगे, उस बल्ब को बंद कर देंगे, लैंप को स्विच ऑफ कर देंगे तो 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो बल्ब है वो थोड़ा गर्म हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बल्ब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हुई जिससे हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। जब करंट पास होता है ऐसे बल्ब के फिलामेंट से तो वो गर्म हो जाता है और इसीलिए वो जलने लग जाता है। तो इस एक्टिविटी का हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इस एक्टिविटी का ये निष्कर्ष है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है रेजिस्टर से तो हीट प्रोड्यूस होती है। The heat produced in a material when current is passed through it depends on the following factors. किसी भी मटेरियल से जब करंट पास किया जाता है तो उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है करंट पास्ड थ्रू द रेजिस्टर। कितनी क्वांटिटी में करंट जो है वो पास किया जा रहा है रेजिस्टर से। टाइम और ड्यूरेशन फॉर विच द करंट इज़ पास्ड, कितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है। और जो नेचर है, जिस मटेरियल से हम करंट पास कर रहे हैं उस मटेरियल का नेचर कैसा है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेट गर्म होता है, उस बेसिस पर कोई भी मटेरियल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चेक योर सेल्फ, यहाँ पर आपको डिफरेंट जो गिवन है उसके सिंबल्स आपको ड्रॉ करने हैं। लास्ट पेज पे गिवन है, आप उसको देख के ड्रॉ करेंगे यहाँ पर और फिर उसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द 3 फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट डिपेंड्स। तो सर्किट के अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पर। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इस्तेमाल होते हैं हमारी डेली लाइफ में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ से चलने वाली चीज़ें जो गर्म होती है वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस है वो इसी हीटिंग इफेक्ट जो करंट का उसी पर बेस्ड होते हैं। टंगस्टन एंड नाइक्रोम हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर्स विदाउट मेल्टिंग। जो टंगस्टन और नाइक्रोम ये जो चीज़ मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं, ये पिघलते नहीं है। जब इनको बहुत ज़्यादा हम हाई टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तब भी ये पिघलते नहीं हैं। इसीलिए मेनली जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर टंगस्टन या नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अप्लायंसेस सच एस इलेक्ट्रिक आयन, वाटर हीटर एंड गीज़र, रूम हीटर्स, टोस्टर, hot plates, cooking ranges are fitted with heating coils made up of high resistance nichrome wire। जैसे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है या गीज़र्स होते हैं,
किचन के अंदर कुकिंग के लिए जो ओवन यूज़ किया जाता है, टोस्टर यूज़ किया जाता है, या फिर रूम हीटर इस्तेमाल जो किया जाता है सर्दियों के दिनों में कमरे को गर्म रखने के लिए, इन सब के अंदर नाइक्रोम का वायर फिटेड होता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये अंदर एक वायर सा दिख रहा है जो कि ग्लो कर रहा है। ये जो वायर है ये नाइक्रोम का वायर है। यहाँ पे नाइक्रोम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता है हाई टेम्परेचर पे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस है उसके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज़ करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आपने सबने देखा है। इनसाइड द ग्लास शेल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब देयर इज अ फिलामेंट। दिस फिलामेंट इज मेड फ्रॉम अ वेरी थिन हाई रेजिस्टेंट टंगस्टन वायर। बल्ब जो होता है, येलो कलर का जो बल्ब जलता है, उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो एक वायर सा होता है बीच में जो ग्लो करता है, जो चमकता है और उसी से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो कहलाता है फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होता है ये बहुत ही पतले टंगस्टन के वायर का बना हुआ होता है। When current flows through this filament it gets heated up। जब करंट फ्लो होता है, हम स्विच ऑन करते हैं और बल्ब स्टार्ट होता है, चलने लगता है, तो ये जो टंगस्टन का वायर है वो गर्म हो जाता है और फिर ये वाइट हॉट होके लाइट देना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज़। Electric fuse is a safety device which prevents damage to the electrical appliances and possible fire। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इसकी मदद से जो भी हमारे घर में बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती और आग जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है वो भी नहीं होता है। फ्यूजेस आर अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट काइंड्स एंड शेप। फ्यूज़ जो है वो बहुत सारे अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। अ कॉमन फ्यूज़ इज़ अ थिन and small piece of wire made of tin or an alloy of tin and copper stretched between two screws fitted on a ceramic base। जो कॉमन फ्यूज़ है वो कैसा होता है, एक पतला छोटा पीस होता है वायर का जो कि टिन और कॉपर का जो अलॉय होता है, अलॉय मतलब दोनों को मिक्स कर जो मिक्सचर बनाया जाता है उसका बना हुआ होता है। और इसको जो हमारा फ्यूज़ है सैरेमिक बेस का, प्लास्टिक जैसा सैरेमिक बेस का होता है और उस पर 2 स्क्रू लगे होते हैं। उन दोनों स्क्रू के बीच में वो जो वायर है वो लपेट दिया जाता है। एवरी सर्किट और डिवाइस हैज़ अ बिल्ट इन फ्यूज़ फिटेड इन इट इज़ कंपल्सरी पार्ट। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या कोई भी सर्किट है तो उसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ होता है। ये एक कंपल्सरी पार्ट है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का। Tin or an alloy of tin and copper is used to make a fuse, as these material have a melting point lower than that of normal connecting wires and devices। टिन या जो टिन और कॉपर को मिक्स करके जो अलॉय बनाया जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूज़ में, क्योंकि ये जो मटेरियल है इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारे जो नॉर्मल कनेक्टिंग वायर होते हैं या जो डिवाइसेस हैं उनसे कम होता है। Sometimes the circuit may get overheated due to reason like short circuiting और overloading। कई बार क्या होता है, सर्किट जो है वो हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके अंदर ओवर हीटिंग हो जाती है क्योंकि शॉर्ट सर्किट, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर ओवरलोडिंग हो जाती है, इस कारण वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इन दिस सिचुएशन द फ्यूज़ मेल्ट्स अ लिटिल बिफोर एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्किट कुड। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फ्यूज़ हमने लगाया है वो पिघल जाता है इससे पहले कि सर्किट के जो दूसरे हिस्से हैं वो मेल्ट हों। तो जब वो पिघल जाएगा तो जो सर्किट है वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट का जो फ्लो हो रहा था सर्किट के अंदर वो भी बंद हो जाएगा। इससे जो हमारा जो सर्किट है वो पूरा का पूरा ख़राब होने से, पूरे के पूरे जलने से बच जाएगा। Thus a fuse is a safety device for an electric circuit or device which makes use of heating effect of current। तो इसीलिए जो फ्यूज़ है वो एक सेफ्टी डिवाइस है, हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जो जलने से या डैमेज होने से बचाता है। और ये फ्यूज़ जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट वी आर गिवन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ थिन वायर ऑफ लो मेल्टिंग मटीरियल। इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम इसके अंदर एक थिन वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है उससे जब करंट पास करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर हम 4 सेल लेंगे, एक कॉपर वायर लेंगे और एक स्टील वूल लेंगे, थिन वायर, उसका स्टील वूल का पतला तार और एक स्विच लेंगे। इस मेथड को फॉलो करके हम हमारा सर्किट बनाएंगे।
इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है हमें, जिसके अंदर थिन स्टील वूल जो है वो एक ए बी गैप के अंदर लगाना है, एक स्विच कनेक्ट करना है, और हम स्विच को जब ऑन करेंगे तो स्टिल वूल वायर को हम टच करके देखेंगे तो ये वायर क्या है, गर्म होने लग जाता है। और उसके शुरुआत में गर्म होगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हीट इसके अंदर प्रोड्यूस होगी तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। जब ये मेल्ट होगा तो हमारा जो सर्किट है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि बीच में कनेक्शन टूट जाएगा। एक जगह जैसे ही ब्रेकेज आया तो पूरा जो सर्किट है वो वर्क करना बंद कर देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्यूज़ वगैरह के अंदर जो मटेरियल के वायर लगाए जाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ताकि वो हमारे बाकी के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको डैमेज से बचा सके। आफ्टर हीटिंग इफेक्ट, द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अ डैनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड in 1891 discovered that when an electric current passes through any conductor, a magnetic field is produced on. Let us explore it through an activity. ये जो साइंटिस्ट हैं हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, इन्होंने 1891 में ये चीज़ बताई थी, ये डिस्कवरी करी थी कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी भी कंडक्टर से तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर ऐसे चीज़ें होती है जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो अब ये एक एक्टिविटी की मदद से ये चीज़ हम समझेंगे। इस एक्टिविटी में हम ये चीज़ देखेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब एक तार में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो तार मैग्नेट, चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कॉपर का वायर चाहिए, मैग्नेटिक नीडल चाहिए और एक स्विच चाहिए। हम इन कॉपर के वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एक स्विच भी वहाँ पे लगा देंगे। अब इसके बीच में मैग्नेटिक वायर के वहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक नीडल रखनी है वायर के बीच में, और उसका जो डायरेक्शन है वो होना चाहिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हम जब स्विच को ऑन करेंगे तो उससे करंट पास होगा। जब हम मैग्नेटिक नीडल पे देखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल में क्या होगा, द नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब मैग्नेटिक नीडल की ये जो पोजीशन थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, हमने इसको ऐसे रखा था, ये नीडल का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, इसके ओरिजिनल डायरेक्शन से वो चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे। जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक नीडल वापस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में लौट जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को हम करंट का डायरेक्शन उल्टा करके भी चेक करेंगे। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, कॉन्क्लूजन मीन्स निष्कर्ष होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जब कभी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी वायर से तो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, वो मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, बेसिकली जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैग्नेट मतलब चुंबक और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली ऐसी मैग्नेट होती है जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। मतलब ये परमानेंट हमारी जो चुंबक होती है उस तरह से नहीं होती है, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो ही ये चुंबक की तरह बिहेव करेगी। Electromagnets are based on the magnetic effect of current. An electromagnet shows magnetic properties only as long as the electric current flows through its coil. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगी जब तक उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। थस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये टेम्पररी मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो ही ये मैग्नेट है, बाकी ये मैग्नेट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ वेरी हाई स्ट्रेंथ कैन बी मेड इजीली। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इजीली बनाया जा सकता है। An electromagnet is usually prepared by winding a large number of turns of an insulated copper wire on a soft iron core. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई कैसे जाती है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एक आयरन लोहे का टुकड़ा लेंगे और आयरन सॉफ्ट लोहे का टुकड़ा, और उसके ऊपर कॉपर वायर लपेट देंगे। द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड। अब जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है इन कुछ फैक्टर्स पर। सबसे पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट
कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय कंट्रोलिंग सर्टेन फैक्टर। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है या वीक मैग्नेट है, उसको हम कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करके बदल सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इन द कॉइल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो कितनी स्ट्रॉन्ग चुंबक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उससे जितना ज़्यादा करंट पास होगा, उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। और हमने उसको बनाने के लिए उसके ऊपर जो कॉपर का वायर लपेटा था, जितने ज़्यादा उसके ऊपर टर्न होंगे, जितनी ज़्यादा बार हम कॉपर का वायर उसके ऊपर लपेटेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। The strength of electromagnet depends inversely upon the length of the electromagnet. When the length of the electromagnet is less, more will be the strength of electromagnet. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो लेंथ है, जितनी ज़्यादा हम उसको लंबी बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, उतनी ही वो वीक होगी। इन्वर्सली रिलेशन होता है इनका। इन्वर्स रिलेशन मतलब जैसे एक चीज़ बढ़ाई, मान लो हमने नंबर ऑफ टर्न्स क्या, उसकी लंबाई क्या कर दी, बढ़ा दी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर हमने उसके लंबाई कम कर दी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ घटेगी, और अगर दूसरी चीज़ हमने घटा दी तो पहली चीज़ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसका जो रिलेशनशिप होता है वो लेंथ से इन्वर्सली डिपेंड करता है। A solenoid is a device in which a long insulated wire is wound around a hollow metallic core. It is cylindrical in shape. A solenoid can be used as an electromagnet. तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है, ये एक डिवाइस होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक लंबा तार लेते हैं जिसको एक हॉलो मतलब ये तो मेटल का तो बना हुआ है, लेकिन अंदर से क्या होता है, खाली होता है, खोखला होता है, हॉलो होता है। इसके ऊपर हम जो तार है वो लपेट लेते हैं, जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रखा है। ये कैसे शेप में है, सिलेंडर की शेप में होता है, और इसको हम एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम क्या आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्रीज़ एंड साइंटिफिक डिवाइसेस। जो साइंटिफिक डिवाइसेस होते हैं या जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ होती है, कारखाने, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो बिजली से चलने वाली जो मोटर होती है, ये उसके अंदर काम में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू सेपरेट आयरन स्क्रैप फ्रॉम द जंक इन द इंडस्ट्री। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्री के अंदर, जब स्क्रैप होता है मतलब वेस्ट है, कचरा जो होता है, उसके अंदर से जो आयरन लोहे की चीज़ें हैं उसको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर यूज़ वेरी स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू रिमूव आयरन फ्रॉम अ पेशेंट आई। डॉक्टर्स जो है छोटी, लेकिन साइज़ में तो छोटी होती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं किसी पेशेंट की अगर आँख में आयरन है तो उसको निकालने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द रिसीवर्स ऑफ द टेलीफोन। टेलीफोन जो होता है, लैंडलाइन फ़ोन जो हुआ करता था पहले, उसके अंदर जो रिसीवर होता है जिसको हम कान पे लगा के बात करते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करी जाती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द पिक्चर ट्यूब ऑफ टेलीविजन एंड कंप्यूटर स्क्रीन। दे हेल्प इन द इमेज फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। कंप्यूटर के अंदर हमारा जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर में, उसमें, और टीवी के अंदर जो ट्यूब लगी होती है, पिक्चर ट्यूब, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बिना ये जो कंप्यूटर है या टेलीविज़न है, उसकी स्क्रीन के ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन रिले स्विचेस। रिले स्विचेस अलाउ अ स्मॉल करंट टू स्विच अ लार्ज करंट ऑन और ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे जो स्विचेस लगे होते हैं, जो स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन या ऑफ करने के काम में आते हैं, इसके अंदर स्मॉल करंट को लार्ज करंट में बदलने के लिए या लार्ज करंट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम में आती है। देखो यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर बता रखा है कि कैसे जो क्रेन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए इस स्क्रैप में से जो यूज़फुल आयरन की चीज़ें हैं उनको अलग कर रही है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या है, ये आयरन, ये ऊपर जो यहाँ पे क्रेन के इस पे लगी हुई है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो ये लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। सो ये स्क्रैप में से आयरन आर्टिकल्स रिमूव करे जा रहे हैं।